केंद्रीय कृषि कानून को लेकर पिछले एक साल से चल रहे गतिरोध के बाद सोमवार को संसद से तीनों कृषि कानून वापसी के बिल पर मुहर लग गई है। राज्यसभा और लोकसभा से ये मुहर लग गई है। इसके बाद खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस बात को लेकर लगातार गतिरोध जारी था, एनडीए से गठबंधन भी आपने समाप्त किया था, तीनों बिल वापस हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन किसानों की बड़ी जीत है ये देश के अंदर, और इसमें पंजाब और राजस्थान के अंदर जिस तरह हमने एनडीए के सहयोगियों ने पार्टी भी छोड़ी किसानों के समर्थन के अंदर कि भाई तीनों बिल गलत है, किसान विरोधी है, काले कानून है, इनको रिपील किया जाए। आज रिपील तो बिल कर दिए, लेकिन हमारी इसमें ये थी कि बिलों पर चर्चा भी करवानी चाहिए सरकार को, ताकि सारी बात निकल के आती और किसानों के हक में कोई न कोई अच्छी बात जब पूरा इसमें चर्चा होती तो अलग अलग पार्टियों से जो किसान नेता है, दूसरे फ्लोर लीडर है, कोई न कोई बात निकल के आती। सरकार ने आनंद फान में रिपील भी किए, और रिपील करके सरकार ये सोचे कि हमने किसानों की जो समर्थन की सरकार है हम ही हैं, तो ये भूल जाए, ये किसानों की जीत है। 750 किसानों ने शहादत दी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के, और 14 महीने से वो डटे हुए थे। वो किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने रोड पर किन परिस्थितियों में वो बैठे रहे, कैसे उन्होंने प्रबंध किया, बहुत बड़ा ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन था आज तक का। और उसने इस आंदोलन में किसानों ने प्रधानमंत्री जी को झुका दिया। प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं कोई जिद कर लेता हूँ, छोड़ता नहीं, देखो प्रधानमंत्री को जिद भी किसानों ने छुड़वा दी। रिपील की चर्चा जो बिल थे उनकी दोनों सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। और तीसरा, अब हमारी मांग ये रहेगी कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून लोकसभा के अंदर बने, जो किसानों की भी मांग है। और 750 से ज़्यादा जो किसानों ने शहादत दी है उनके ऊपर जो मुकदमे झूठे दर्ज किए कई जगहों वापस लिए जाए। और दूसरा, उनको उचित मुआवजा उन परिवारों को दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। इस लोकसभा के क्षेत्र के अंदर महंगाई और जो भी मामले पेट्रोल डीजल के हम मजबूती से उठाएंगे, और राजस्थान के जो लंबित परियोजनाएं देश के अंदर उनकी भी मांग हम लोकसभा के अंदर रखेंगे। बेनीवाल साहब, आपने एनडीए से गठबंधन कृषि कानून के विरोध में समाप्त किया था, अब क्या जल्द संगम होने जा रहा है एनडीए से वापस आपका? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं यूपीए में नहीं जाऊंगा, और एनडीए के अंदर जाने का अभी फिलहाल मेरा कोई मन नहीं। मैं मेरी लड़ाई राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ मजबूती से। अब हम राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे जोधपुर से, 5 से 7 लाख लोगों की, जो राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जैसे कर्ज माफी की बात बोल के आए थे, और इश्यू थे बेरोजगारी, रोज पेपर जो आउट हो रहे हैं, फ्री बिजली की, टोल। तो एक अब बड़ा आंदोलन नए साल के अंदर जोधपुर से हम जयपुर की ओर बढ़ते हुए दिल्ली की ओर आएंगे, जिसमें तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे वो केंद्र के खिलाफ और राजस्थान के खिलाफ। हनुमान जी, कृषि कानून वापसी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान अपने घरों की ओर कब लौट रहे हैं? घर वापसी किसानों की कब होगी? वो तो सरकार को बात करनी चाहिए ना, उनसे, सब लोगों से बात करके उनको ये आश्वासन दे सरकार। जिस तरह आज बिल रिपील करने से किसानों की जीत हुई, बहुत बड़ी जीत हुई है, तो ये भरोसा जीते, उन सबसे बात करें कि भाई अब आप अपने घर लौटो। ये बात तो सरकार करे आगे होके, मैं थोड़ी कह दूंगा किसानों को वापस जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन मैंने नहीं किया था। आंदोलन पंजाब, हरियाणा और यहाँ के किसान संगठनों ने आंदोलन को लीड किया था। देश में एक ही सांसद था जो अपने पार्टी के झंडे के साथ आंदोलन कर, तो आरएलपी पार्टी करी थी। मेरे झंडे के साथ मैंने आंदोलन का समर्थन किया, और यहाँ भी मैं राजस्थान के अलावा दूसरी जगहों पर जाके ऐसा नहीं कि भाई पंजाब जा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हम सिर्फ इसलिए एनडीए छोड़ी कि हम किसान के बेटे हैं, किसान तकलीफ में थे, इसलिए सत्ता मैंने छोड़ दी। अब वापिस जाए कि नहीं जाए, वो तो जो संगठनों ने शुरुआत की उनसे प्रधानमंत्री जी बात करें, जिनसे इनके कृषि मंत्री बात करें, जिनकी वार्ताएं बहुत दौर की वार्ताएं भी इनकी हुई थी। हम लोगों से तो जब बिल लाए तब भी एनडीए से बात नहीं करी, बिल वापस रिपील किए तब भी बात नहीं करी। हाँ, हमने छोड़ दिया, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया। देश में जहाँ भी आरएलपी का नौजवान था वो इन किसानों के साथ सड़कों में बैठा हुआ था, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था।